क्या मूवी देखने के बाद क्या आपको मूवी देखने के बाद ऐसा लग रहा है कि हिंदू राष्ट्र होना चाहिए। हिंदू राष्ट्र होना चाहिए? हिंदू राष्ट्र बहनों को, अपनी बेटियों को देखे, कहीं वो ऐसा तो नहीं मुसलमानों के अटैक में है। इन सबको रोका जाए। अब जल निकलेगा उस घर में घुस के मारेंगे। जिस घर से अब जल निकलेगा उस घर से ही उसे मारेंगे। जिस घर से बुरहानवादी निकलेगा उस घर में घुस के। जो हिंदुस्तान में हिंदुओं के साथ ये अत्याचार हुआ, अगर ये दूसरी कोई सरकार होती तो नहीं कर पाती कुछ भी। रात तक किया ही नहीं। देखने के बाद मुझे आंसू आ रहा है। इतना कत्ल किया गया है, हम लोगों की सरकारों ने इतना छुपाया है, ये सेकुलरिज्म के नाम पे। समाज ये अपने दिमाग से निकाल दे। रोड पे अगर माताएं बहनें सुरक्षित नहीं है तो कोख में पलने वाले उनके बच्चे भी सुरक्षित नहीं है। ये तो छुपाया गया हम लोगों से ना, हम लोगों का दबाया गया, हम लोगों को बताया नहीं, हम लोगों को बताया गया। नमस्कार, मैं अभिषेक शुक्ला स्वागत करता हूं आपका नचल समाचार भारतवर्ष में। आज हम उन्नाव जनपद के सरस्वती टाकीज में मौजूद है, जहां पर द कश्मीर फाइल फिल्म लगी है। अभी तक यहां की जो जनता थी वो कानपुर या लखनऊ बहुत जगह जाके मूवी देख रही थी, जो कि यहाँ पे मूवी ना लगने की वजह से लोग काफ़ी परेशान थे। यहाँ का युवा बाहर जा रहा था मूवी देखने के लिए। लोगों की मांग के बाद यहाँ सरस्वती टाकीज में भी पिक्चर लगी है और आज हम अपनी टीम के साथ यहाँ मौजूद हैं और लोगों से जानेंगे कि कितना उत्साह उनको इस मूवी को देखने के लिए, और जो लोग मूवी देख के अभी बाहर निकलेंगे उनसे भी जानकारी लेंगे कि कैसी लगी उनको पिक्चर, कितने हद तक उनको दिल को छू पाए और क्या सीख मिली और भविष्य में वो क्या देखते हैं, ये भी आपको पूछ के बताएंगे। और बने रहिए समाचार भारत के साथ, देखते रहिए समाचार भारत के अंदर पिक्चर देखने जा रहे हैं। आइए इनसे जानते हैं, कुछ सीनियर सिटीजन भी है यहाँ पर और कुछ युवा भी मौजूद है। आइए इनसे बात करते हैं। विजय दीक्षित। जैसा कि आप मूवी लगी है, आप देखने जा रहे हैं, तो क्या सोच रहे हैं इस मूवी के बारे में? इसमें हमारे जो भाइयों कश्मीर वालों के साथ अत्याचार जुल्म हुआ वो आज फिल्म में देखेंगे हम। क्या व्यवस्था की उन लोगों ने, आज इसीलिए अनजान थे, इसलिए आज हम लोग आए हैं पिक्चर देखने के लिए। भैया हम लोग बस यही देखना चाह रहे हैं हमारे भाइयों के साथ कितना अत्याचार हुआ है और आगे अब हमें किस तरीके से अपने आप को मजबूत बनाना है, अपने देश को भी सुरक्षित रखना है, अपने आप को भी सुरक्षित रखना है। ये देश फिर कैसे सुरक्षित रहेगा? तो सुरक्षित यही रखता है कि हम सबको एक रहना है, एक ही मजबूत पार्टी को जिताना है हमेशा। वो मजबूत पार्टी कौन सी रहेगी? भारतीय जनता पार्टी। मतलब आपको लगता है कि अगर भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में देश रहेगा तो सुरक्षित रहेगा? आज के दिन ही हम लोगों ने देख लिया। आज होली में आज हम लोग ने हर तरफ अपनी स्वेच्छा से रंग खेला है। इसमें कोई समस्या नहीं है? कोई समस्या नहीं हुई, स्वेच्छा से रंग खेला गया है। कहीं कोई गुंडागर्दी नहीं हुई है, कहीं कुछ भी नहीं हुआ। आइए कुछ युवा साथी मौजूद है, उनसे बात करते हैं। मूवी देखने जा रहे हैं, क्या उत्साह है उस मूवी को लेकर? सर मूवी में मैं इसलिए मेन मकसद मेरा देखने का ये है कि जो हमारे कश्मीरी भाइयों के साथ जो जुल्म हुआ है, जातिया हुआ है, मैं उसको जानूं, आगे चल के ऐसा कभी ना हो, मैं इस तरह की कल्पना करूँगा और हमारा देश हमेशा सुरक्षित रहे, ये मैं चाहता हूँ। इसलिए इस तरह की मूवी को ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करना है। मैं तो वैसे ऑनलाइन देख सकता था, ऑनलाइन लिंक आए थे मेरे पास, लेकिन नहीं, मैंने थिएटर एक टिकट खरीदी, थिएटर में ही देखने के लिए आया हूँ मैं। जैसा कि आपने कहा कि मूवी देख के जानना चाहेंगे जो अत्याचार हुए हैं, तो क्या जरूरत पड़ गई जो पिक्चर बननी पड़ी? कहीं ना कहीं पढ़ाई का अभाव रहा या कुछ पढ़ाया नहीं गया? इतिहास को छुपाया गया हम लोगों से ना, हम लोगों का दबाया गया, हम लोगों को बताया नहीं, हम लोगों को बताया अकबर महान थे। अगर अकबर महान थे, महाराणा प्रताप कौन थे? महाराणा प्रताप के बारे में नहीं बताया गया। शिवाजी महाराज को चोर बताया गया, लुटेरा बताया गया। मतलब ये हमारे इतिहास को एक तरह से दबाने की कोशिश की गई है। जो हमारा गौरवशाली इतिहास था उसको दबाने की कोशिश की गई है। हम अब अपने इतिहास के बारे में जानना चाहते हैं। आज का युवा ये जानना चाहता है कि हमारे पूर्वज कौन थे, हमारे पूर्वज, वो अपने पूर्वजों के बारे में जानना चाहता है। वो अब उनके अंदर एक आग लगी है कि क्या कैसे हम अपने पूर्वजों के बारे में जानेंगे और उनके बारे में जान के अपने आप को सुरक्षित करेंगे और अपने देश को सुरक्षित करेंगे। मतलब आपका मानना कि कहीं ना कहीं इतिहास जो है वो छुपाया गया, हमको बहकाया गया? वो पूरी तरह से इतिहास छुपाया गया है सर, वो पूरी तरह से छुपाया गया, कोई इसमें दो राय नहीं है। आपने भी हिस्ट्री की बुक में पढ़ा होगा, महाराणा प्रताप के बारे में कहीं एक चैप्टर नहीं मिला होगा आपको। अकबर के बारे में पूछ लीजिए, पूरा मुगल सल्तनत रटा दिया जाता है। मुगल सल्तनत 1400 से लेकर 1700 तक रही। उसके बाद अंग्रेजों के समय में बताया गया कि मतलब अंग्रेज भी अच्छे थे, लेकिन हमारे इतिहास को नहीं छुपाया गया। हमारे इतिहास खाली बस गांधी नेहरू परिवार के इर्द गिर्द घूमता रहा। सनातन धर्म को बिल्कुल छुपा दिया गया सर। सनातन धर्म को होता क्या, हमारे धर्म को एक तरह से एकदम नीच क्वालिटी बताया गया। हमारे धर्म का एकदम अपमान करने लगे लोग, इतना नीच क्वालिटी कि हमारे युवा, जो हम लोग सनातनी युवा हैं, वही अपने धर्म के बारे में गलत कहने लगे। इस तरह का भ्रम फैलाया गया हम लोगों के सामने। क्या लगता है कि अब बदलाव हो रहा है? अब बदलाव हो रहा है सर। अब युवा जानना चाहता है कि हमारा धर्म कैसा है। अब आप देखेंगे जैसे इस्कॉन टेम्पल वगैरह पूरे विश्व में इस सनातन धर्म का एक परचम लेके चल रहे हैं। आजकल का युवा अपना सनातन धर्म का एक परचम
फहरा रहा है पूरे विश्व में। भारत अब सनातन की ओर जा रहा है। सनातन संस्कृति तोड़ती नहीं है, लोगों को जोड़ती। सनातन संस्कृति में कहा गया वसुधैव कुटुंबकम, मतलब होता है हमारा पूरा परिवार हमारी पृथ्वी है। मतलब इसको छुपाया गया। उनका कहना है कि सनातन धर्म एक सेकुलर नहीं है, उसमें सेकुलरता खतरे में पड़ जाती। नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं। सनातन धर्म में ही सबसे पहले कहा गया है, सबसे पुराना धर्म सनातन धर्म है, उसी में कहा गया वसुधैव कुटुंबकम। वसुधैव धर्म की राजनीति अभी तक चल रही थी। अभी तक चल रही थी, अब बंद होनी चाहिए, बिल्कुल बंद होनी चाहिए। चलिए हम पिक्चर के बाद आपसे बात करते हैं। हमारे साथ फैमिली मौजूद है, इनसे बातचीत करते हैं कि पिक्चर को लेकर कितना उत्साह है। आज़ाद सिंह जादौन देखने आए हैं, क्या महसूस कर रहे हैं? अभी देखने आए हैं, एक्साइटेड हैं। हम देखते हैं अंदर कैसा क्या है। मूवी देख के कैसा महसूस कर रहे हैं? महसूस तो ऐसा कर रहे हैं कि पूछो नहीं। क्या मतलब, क्या मूवी देखने के बाद क्या आपको मूवी देखने के बाद ऐसा लग रहा है कि हिंदू राष्ट्र होना चाहिए। हिंदू राष्ट्र होना चाहिए? हिंदू राष्ट्र होना चाहिए। क्या समस्या रहेगी, क्या चीज छुपाया गया जिसमें दिखाया गया पिक्चर में? छुपाया ही बहुत कुछ गया, दिखाया ही बहुत कुछ गया, लेकिन हमारी तो मान्यता यही है कि हिंदू राष्ट्र होना चाहिए। हिंदू राष्ट्र में और भी लोग हैं। भैया आपका नाम? शरद दीक्षित। मूवी देख के क्या लग रहा है? मूवी देख के सिर्फ ये लगा कि लोग जो लव जिहाद की बात कर रहे हैं वो सही होनी है। लव जिहाद बहुत बड़ा मुद्दा है इस चीज़ में। जरूरी कश्मीरी पंडितों को जिस तरह से मारा गया बहुत गलत हुआ, और हो सके तो लव जिहाद को रोका जाए। इस पर भी एक कानून बने, जो सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगाई है लव जिहाद को लेके। कोई भी हिंदू, कोई भी अपना हिंदू भाई जितने हैं, कोई भी अपनी बहनों को, अपनी बेटियों को देखे, कहीं वो ऐसा तो नहीं मुसलमानों के अटैक में है। इन सब को रोका जाए। मतलब इसके लिए भी कोई नियम बनाना चाहिए? जरूर कोई कानून बनना चाहिए, और सीए एनआरसी चलाना बहुत जरूरी है। जैसा कि आप देख रहे हैं कि उत्साह लग रहा है, जय जय श्री राम के नारों से गूंज उठा है। और भी कुछ लोग आ रहे हैं पीछे, सीनियर सिटीजन से बात करते हैं। मूवी देख के आ रहे हैं, कैसा महसूस कर रहे हैं? बहुत अच्छा लगा, बहुत बुरा का मतलब ऐसा होना नहीं चाहिए रहा है जो है। क्या लगा, मतलब क्या कमी रह गई? अरे कमी सही, मगर अब ठीक, हम कुछ कह नहीं पाएंगे हमने। आपकी आंखें थोड़ी सी नम दिख रही हैं, क्या वजह रही है? अरे बहुत मतलब गलत दिखाया गया है। गलत दिखाया गया। मतलब मूवी में सही दिखाया गया, उसके सीन गलत थे। सीन गलत थे। बड़ा दुख हो रहा है आपको। जिस घर से अब जल निकलेगा उस घर में घुस के मारेंगे। जिस घर से अब जल निकलेगा उस घर से ही मारेंगे। जिस घर से पुरवानवादी निकलेगा उस घर में घुस के मारेंगे। मेरी सभी बहनों से चाहता हूँ कुछ हमारे साथी कर और देखिए। मैं एक बात आपको कहना चाहता हूँ, और कोई सरकार होती तो पिक्चर पर रोक लग जाती। भाई योगी मोदी की सरकार है तो रोक नहीं लगी। बड़ा हराम मोदी। मैं सभी बहनों से निवेदन हमारा पावरफुल मोदी जी, योगी जी, हिंदुत्व की भावना से ये मैं सभी बहनों से निवेदन करना चाहता हूँ। मैं सभी हिंदू बहनों से निवेदन करना चाहता हूँ, हाथ जोड़ के निवेदन करना चाहता हूँ कि इस लव जिहाद से बचे, इस लव जिहाद से बचे, इस लव जिहाद से बचे। आइए कुछ महिलाएं, उनसे बातचीत करते हैं। श्री कस्तूरी गौड़। कैसा लग रहा है मूवी देख के, क्या महसूस कर रही हैं? ये बहुत अच्छा लग रहा है। अच्छा लग रहा है। हाँ, ये बहुत अन्याय हुआ है ना हम लोगों के, हमारी इंडिया के साथ। मतलब हमारे भारतवासियों के साथ जी अन्याय जी हुआ। जी, हमारे बहुत अन्याय। क्या लगता है आपको, कहाँ कमी रह गई थी जिस वजह से इतना अत्याचार हुआ कश्मीरी पंडितों पर? नहीं, अत्याचार हुआ और कहीं नहीं कमजोरी रह गई थी। हमारे देश का सवाल है हमारे। मतलब आपकी आंखें नम नजर आ रही हैं, तो कहीं ना कहीं दुख भी है आपको बहुत अच्छे से। हाँ, बहुत दुख है, बहुत ज़्यादा, बहुत। ये हमारे साथ एक भैया मौजूद है, जो हमें पिक्चर देखने के बाद सच्चाई सामने आई हम लोगों के सामने। जो हिंदुस्तान में हिंदुओं के साथ ये अत्याचार हुआ, अगर ये दूसरी कोई सरकार होती तो नहीं कर पाती कुछ भी, आज तक किया ही नहीं। अगर ये मोदी ऐसे व्यक्ति है जो 370 हटाया वहाँ पर। मतलब आपका मानना है कि बीजेपी सरकार ने काफी हद तक चीजों को बदला? जी जी जी, बिल्कुल हद तक बदला, और बदल देगी। और भी जो अत्याचार हो रहे थे वो अत्याचार सब बंद हो जाएंगे अब। मतलब गवर्नमेंट जो है ये बदलाव करेगी, चीजों को सुधारेगी। बिल्कुल बदलाव करेगी। भैया कुछ कहना चाहते हैं? मेरा नाम उमेश कुमार आर्य है, और पिक्चर देखने के बाद मुझे आंसू आ रहे हैं। इतना कत्ल किया गया है, हम लोगों की सरकारों ने इतना छुपाया है। ये सेकुलरिज्म के नाम पे बोलने की स्थिति में नहीं हूँ। क्या क्या नहीं किया गया हमारे कश्मीरी भाइयों के साथ। आप देख रहे हैं आंखें काफी नम नजर आ रही हैं, लेकिन ये सेकुलरिज्म, ये सेकुलरिज्म हकीकत समझिए। ये सेकुलरिज्म देश के लिए कलंक है।
ये धर्मनिरपेक्षता देश के लिए कलंक है। ये धर्मनिरपेक्षता देश के लिए कलंक है, और जब तक ये धर्मनिरपेक्षता रहेगी हम हिंदू ऐसे ही पिसते रहेंगे। इस धर्मनिरपेक्षता को खत्म करना है, ये खोखली है। हिंदू तो वैसे ही धर्म समभाव का। ये कैसे 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 खत्म होगा ये खत्म होगा, ये खत्म होगा, ये खत्म होगा भाई साहब, ये वर्तमान में खत्म हो रहा है। मूवी को देखने के बाद हिंदुओं को एक चीज का पूर्ण रूप से ध्यान रखना चाहिए, सारे हिंदू समाज को शिक्षा से महत्वपूर्ण असलहा तमंचा चाकू है। अपने बच्चों को शिक्षित बनाए, उसके साथ साथ मजबूत भी बनाए। इन जल्लादों ने जो कश्मीरी पंडितों के साथ किया वो घोर अत्याचार था। कांग्रेस, बसपा, सपा, इनको हम अपना आराध्य मानते रहे हिंदू समाज के लोग। अत्याचार 1990 में भी 370 की बात हो रही थी, कांग्रेस की सरकार थी। दुर्भाग्य था हिंदुओं की उस समय नहीं सुनी गई। तो 25 साल लग गए 370 लाने में। मोदी जी ना आए होते तो और कुछ होता। इस बार भी समाजवादी पार्टी की जब सरकार के लिए लोग वोट मांग रहे थे तो इतना उत्साह में थे कि सरकार बन गई है, हिंदुओं पे पुनः अत्याचार किया जाएगा। अब वो हिंदुस्तान नहीं बचा है, वो हिंदू नहीं बचे हैं। मतलब बदलाव हो रहा है सरकार में। मुस्लिम समाज ये अपने दिमाग से निकाल दे। रोड पे अगर माताएं बहनें सुरक्षित नहीं है तो कोख में पलने वाले उनके बच्चे भी सुरक्षित नहीं है। ये काफी आक्रोश नजर आ रहा है यहाँ पर युवा साथी, और जय जय श्री राम के नारों से गूंज उठा ये टाकी। आइए और भी साथी। हम हिंदुओं से एक अपील करते हैं कि जातियों के नाम पे, वर्ग के नाम पे, क्षेत्र के नाम पे बंटना छोड़ दो। हम सब हिंदू हैं, हम सब हिंदू हैं। इस बात पे अगर हम लोग एक रहेंगे तो किसी की माई की लाल की ताकत नहीं जो इस भारत भूमि पे कुछ कर ले। नारे लगते थे गंगरा भारत तेरे टुकड़े होंगे, ईसा अल्लाह ईसा अल्लाह। लगाओ तो नारे, भाजपा सरकार है, निकल के रोड पे आओ। एक एक लड़का 100 कटुओं पे भारी पड़ेगा, 100 कटुओं पे। आज काफी हद तक गुंडागर्दी कम हो गई, बिल्कुल कम हुई है। अब आप एहसास नहीं करते हैं, आप भी तो एहसास करते हैं इस बात। आप एक हम ये कह रहे हैं, देख लेंगे ना, रूह कांप जाएगी आपकी, रूह। हम ये कह रहे हैं लॉन्च ही ना हो सकती थी। बीजेपी के कार्यकाल में ये मूवी आई और कोई सरकार होती तो ये लॉन्च नहीं। आज हमें 25 साल 30 साल हमें लग गए हिंदुओं का सच जानने में। आप इस मूवी को देख लेंगे तो आप रो देंगे इस मूवी को देखकर। चंद्रशेखर छुपाया गया नहीं है। आपका मानना है कहीं ना कहीं इतिहास में तो छुपाया गया? बिल्कुल छुपाया गया, पूरा छुपाया गया। कश्मीर के बारे में क्या बताया गया, बताइए। अत्याचार हुए, इस तरीके से अत्याचार हुए। हम लोग छोटे से पढ़ते रहे, अलाउद्दीन खिलजी, अकबर और न जाने कितने मुस्लिम राजाओं के बारे में महान बताया गया। हम लोगों को महाराणा प्रताप, हम लोगों को पृथ्वीराज चौहान, हम लोगों को अपने जो वीर राजा रहे उनके बारे में नहीं पढ़ाया गया। लेकिन आपका मानना है कि इतिहास में आपको अंधकार में रखा गया, इतिहास को लेकर किया गया है, और उसका साक्षात प्रमाण ये मूवी है कि इतनी बड़ी सच्चाई हम लोगों से छिपाई गई है। ये पिक्चर के माध्यम से जो सच अभी तक छुपा था वो निकल के आया है, हम लोगों के सामने आया है, सामने आया है। ये आंदोलन है, भारत भूमि को जगाना चाहूंगा। विवेक सबसे अपील है सब हिंदुओं से, हमें हिंदू राष्ट्र चाहिए, हमें हिंदू राष्ट्र चाहिए जहाँ हिंदुओं की औरतें सुरक्षित रहें। नहीं, हम एक सुरक्षित राष्ट्र और ऐसा राष्ट्र चाहते हैं जहाँ अराजकता ना हो। हम लोकतंत्र में रहते हैं, लोकतंत्र में हर वर्ग हर जाति का जो है बराबर सम्मान है, कोई किसी पे अत्याचार ना करे। और हम हिंदू हैं तो हिंदुओं का ये कल्चर है कि हम दूसरे को हमेशा शरण देते आए हैं। हम 10 घर हैं हिंदुओं के, अगर कोई शरणार्थी कोई दूसरे वर्ग का आता है तो हम लोग उसको स्वागत करते हैं, सत्कार करते हैं, उसको हम लोग शरण देते हैं। लेकिन हमारा एक हिंदू भाई, आप लोग खुद देखते हैं, अगर कहीं दूसरे समुदाय में जाता है तो क्या होता है, उसको ना कोई शरण देने वाला है, और पंडितों को खुलेआम गाली देने का काम, उनसे नफरत, हिंदुओं को उनके खिलाफ नफरत फैलाने का काम समाज में किया जा रहा है। इसलिए हम अपने सारे हिंदू भाइयों से निवेदन करते हैं कि वो इस मूवी को ज़्यादा से ज़्यादा देखें, प्रमोट करें, और इकट्ठा होकर के अपने देश के लिए, अपने राष्ट्र के लिए, अपने प्रदेश के लिए अपने जो अपनी सोच है वो अपने सेल्फ सेंटर्ड विचारों से दूर हट करके अपने देश, अपने प्रदेश, अपने सोसाइटी, मोहल्ले के लोगों को जोड़ करके उनके साथ उनके हितों की रक्षा करें। के चैनल के माध्यम से एक सूचना और समाज को देना चाहते हैं। 22 तारीख को सुबह से 9 का 1200 माननीय विधायक जी के द्वारा पूर्ण रूप से मुफ्त चलाया जाएगा। अगर कोई भी व्यक्ति इस मूवी को देखना चाहता है तो बिना पैसे के वो आके
टाकिज में मूवी आपने देखें। बताया माननीय विधायक जी, उनका नाम जरा बताना। माननीय विधायक जी सदर विधानसभा के विधायक हैं, तीसरी बार विधायक हैं, माननीय पंकज गुप्ता जी के नेतृत्व में इस कार्य को, और हम सभी युवा चाहेंगे और चंदा इकट्ठा करके नुक्कड़ नुक्कड़ इस मूवी को प्रमोट करेंगे। जो नहीं दिखाएंगे मूवी, ये मूवी हम लोग। आप देख रहे हैं पब्लिक कितना जागरूक है कि वो खुद ही इस मूवी का प्रमोशन कर रही है। बोली जरूरत पड़ेगी तो नुक्कड़ नुक्कड़ में जाके प्रमोशन करेंगे और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों से अपील करेंगे पिक्चर देखने के लिए। और आप